क्लास चालू हो गई? ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करूँगा आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मौज मस्ती में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, आज मैंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज मैंने बच्चों बहुत बड़ा कदम उठाया। मैं वो वीडियो के बीच में बताऊँगा आप लोगों को, अभी नहीं बताऊँगा। ठीक है बच्चों? सुन के आप भी एकदम वो हो जाओगे कि हाँ, सर ने ये एकदम कदम क्यों उठाया है। तो चलिए, पहले तो आप सभी लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास को पुनः स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक मैथ पढ़ा रहे थे, पहला चैप्टर मैंने आपको अभी पिछला चैप्टर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? एलसीएम ऐसे पढ़ाया था। ठीक है। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ बोर्ड मास। लिखा ये सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। काफ़ी बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं बेचारे, कोचिंग के लिए रुपए नहीं है उनके पास। तो हमने उनके लिए एक बीड़ा उठाया है, एक बैच लेके आया हूँ जो बेसिक मैथ का है। तो उससे आप लोग जुड़ें। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, चलो अपनी क्लास को हम पुनः स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? बोर्ड मास का नियम, पहली बात तो आप लोगों को बोर्ड मास की फुल फॉर्म आनी चाहिए। बोर्ड मास की क्या आनी चाहिए बच्चे? फुल फॉर्म आनी चाहिए। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब बच्चे क्या होता है? ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रैकेट। ब्रैकेट भी बच्चों चार प्रकार के होते हैं, मैं बताऊंगा अभी। दूसरा नंबर ओ। ऑफ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का भी मतलब का ही होता है। ठीक, इसका भी गुणा, इसमें गुणा लगता है। ठीक, ऑफ का मतलब का हो। मतलब सिंप्लीफिकेशन जब सवाल आएंगे ना, प्लस माइनस गुणा भाग, तो हमको सवाल को कैसे सॉल्व करना होता है, इसलिए सरलीकरण बनाया गया है। इसलिए बोर्ड मास का नियम बनाया गया। बोर्ड मास का नियम क्यों बनाया गया? बोर्ड मास का नियम इसलिए बनाया गया कि हम लोग भाग, गुणा, जोड़, भाग, कोष्टक अच्छे से सॉल्व कर सकें। और जब भी हमें सवाल में सब चीज़ देगा, भाग, ब्रैकेट भी देगा, भाग भी देगा, गुणा भी देगा, मतलब ए टू जेड सभी जितने भी चिन्ह होते हैं सब देगा, तो हम इसके तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, इस क्रम से सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास को इस क्रम से सॉल्व करेंगे। ठीक। ओ का डी का मतलब क्या होता है बच्चों? डिवाइड। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड क्या होता है? भाग। डिवाइड होता है भाग। ब्रैकेट होता है कोष्टक। ब्रैकेट क्या होता है बच्चों? कोष्टक होता है। ठीक है। और डी हो गया। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। मल्टीप्लाई कर लो चाहे मल्टीपल कह लो। ठीक, मल्टीप्लाई। ये होता है गुणा। क्या होता है बच्चों? गुणा। ठीक है, ये होता है गुणा। इसका साइन क्या होता है? गुणा। ये भाग होता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक आएगा आपका एम। एम हो गया बोर्ड। एम हो गया। ए आएगा ए। ए का मतलब क्या होता है? ऐड। ऐड मतलब जोड़। अब कोई नंबर को आपको जोड़ना है तो ये जोड़ हो जाएगा। ठीक। एस के बाद है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्या होता है? घटाना। क्या होता है बच्चों? घटाना। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोगों ने बोर्ड मास का नियम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो बोर्ड मास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रैकेट। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? ब्रैकेट। ब्रैकेट बोर्ड मास में बस। बोर्ड मास हमारा नियम किस लिए आया, पहले ये आप लोग बता दो। बोर्ड मास का नियम हमारा इसलिए आया क्योंकि जब हमको बड़े बड़े सवाल मिल जाएं, उसमें भाग का चिन्ह भी हो, गुणा का चिन्ह भी हो, गुणा का भी चिन्ह हो, और माइनस का भी चिन्ह और प्लस का भी चिन्ह और कोष्टक भी हो, तब हम उस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तब हम सब सवाल को ऐसे बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डी डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर एम सॉल्व करते हैं, फिर ए सॉल्व करते हैं, फिर एस सॉल्व करते हैं। ठीक है। इस क्रम से हम लोग सवाल को अपने सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा बोर्ड मास का नियम आया है। तो ये आप लोग लिख लो पहले अच्छे से। ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ क्या होगा। ठीक। सब्ट्रैक्ट क्या होता है? घटाना। ये कर लो पहले। इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगा, कोष्टक के प्रकार की। कोष्टक कौन कौन से प्रकार के होते हैं? ब्रैकेट, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लो। ये आप लोग नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग अच्छे से नोट करो इसको, पहले अच्छे से समझो, फिर से समझाएंगे अभी। अभी फिर से समझाएंगे हम आप लोगों को। अब देखिएगा बच्चों, अब मैं आप लोगों को पहले सामने लेके आया कोष्टक के प्रकार। जब बोर्ड मास हम लोग पढ़ेंगे, बोर्ड मास में पहले क्या आता है? ब्रैकेट। बोर्ड मास में पहले क्या आता है? ब्रैकेट। पहले समझ लो फिर लिख लेना। ठीक है। बोर्ड मास में पहले क्या आता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट आता है, नहीं आता है? ठीक है। तो ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं ये तो पढ़ लो पहले, तभी तो सवाल हम सॉल्व कर पाएंगे। सिंप्लीफिकेशन के, सरलीकरण के। जब हमको ब्रैकेट ही नहीं पता कितने प्रकार के होते हैं, तो हम सवाल कहाँ से सॉल्व कर लेंगे फिर? अगर कहीं उसने रेखा कोष्टक दे दिया अंदर वाला, आप कहोगे सर ये इसके ऊपर संख्या के ऊपर कोष्टक लगा, ये क्या होता है? ये लाइन लगा, क्या होता है ये? पहले इस चीज़ को समझ लो। ठीक है, अच्छे से ब्रैकेट, तब मैं अच्छे से सवाल को बताऊंगा। अभी मैंने आपको बोर्ड मास की फुल फॉर्म बता दी, अभी नियम भी बताएंगे बोर्ड मास में कैसे नियम यूज होता है, कैसे प्रयोग होता है।
ठीक है, सवालों में कैसे लगता है। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ का मतलब का होता है, डी मतलब डिवाइड भाग, एम मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ए मतलब ऐड जोड़, एस मतलब सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट होता है माइनस घटाना। ठीक है, अब ब्रैकेट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट पढ़ लो। देखिए टाइप्स ऑफ ब्रैकेट क्या होते हैं, कोष्टक के प्रकार। कोष्टक के प्रकार कितने होते हैं, 4। कोष्टक के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, 4। कोष्टक बोले तो क्या होता है, ब्रैकेट। कोष्टक हमारा होता है ब्रैकेट। कोष्टक क्या होता है हमारा, ब्रैकेट। कोष्टक हमारा क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं ब्रैकेट। ठीक है, पहला कोष्टक के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, रेखा कोष्टक। पहला कोष्टक कौन सा कोष्टक आता है, रेखा कोष्टक। जब संख्या के ऊपर छोटी सी लाइन होगी, ठीक है, वो होता है रेखा कोष्टक। ये संख्या के ऊपर लग के आएगा। सबसे पहले हम इसी कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोष्टक में अगर ये आ गया तो फिर उसके बाद छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक क्या होता है, ऐसा ये वाला छोटा कोष्टक होता है। ठीक है, छोटा कोष्टक। ठीक, फिर आता है मझला कोष्टक। मझला करली, इसको कहते हैं करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट। ठीक, फिर से देखो, रेखा कोष्टक को कहते हैं लाइन ब्रैकेट, जो संख्या के ऊपर लगा होगा कोष्टक। छोटा कोष्टक होता है स्मॉल ब्रैकेट, छोटा सा कोष्टक ये वाला। ठीक है, और मझला कोष्टक करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट होता है मझला कोष्टक, ऐसा कोष्टक लगता है मझला। ठीक है, और बड़ा कोष्टक बिग ब्रैकेट ये होता है। बड़ा कोष्टक बहुत बड़ा सा लगता है बाहर। ठीक है, ये कोष्टक के प्रकार हैं। कोष्टक के प्रकार 4 ही होते हैं। ठीक है, 5वां प्रकार कोई नहीं होता है। 4 प्रकार हम लोगों के कोष्टक के होने वाले हैं। ठीक है, 4 प्रकार हैं। देखो 4 प्रकार। पहला कोष्टक, पहला लाइन कोष्टक, सबसे नंबर 1 पे ये करेंगे। फिर छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। फिर क्या करेंगे, मझला कोष्टक सॉल्व करेंगे। फिर कौन सा कोष्टक सॉल्व करेंगे, मझला कोष्टक सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक सॉल्व। बस यही 4 होते हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले नंबर पे ये सॉल्व करेंगे, और दूसरे नंबर पे ये वाला करेंगे, तीसरे नंबर पे ये वाला करेंगे, सबसे लास्ट में क्या करेंगे, चौथा नंबर कोष्टक सॉल्व करेंगे। समझ रहे हो बच्चों, ये मैंने बीच में बना भी दिया। ठीक है, देखो समझो, ये होता है लाइन कोष्टक। पहले सबसे अगर क्वेश्चन में अगर ये सभी कोष्टक दे दिए जाएं तो सबसे पहले हम लाइन कोष्टक सॉल्व करेंगे। ठीक है, लाइन कोष्टक मतलब जो रेखा कोष्टक हो, ठीक, इसे सॉल्व करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे छोटा कोष्टक जो होता है स्मॉल ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मझला कोष्टक, करली ब्रैकेट। ठीक है, चौथे नंबर हम लोग करेंगे कौन सा ब्रैकेट सॉल्व, बड़ा कोष्टक, बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिग बिग ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्रम होता है इसका, ब्रैकेटों का ये क्रम होता है। इसे अच्छे से लिखना आप लोग। ठीक है बच्चों, अच्छे से लिखना। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है क्लास में। ये भी क्लास इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है हम लोगों की। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा समझा करो। ठीक है, आप जैसा पढ़ाएंगे आप वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है बच्चों। अभी मैं आप लोगों को सवाल देने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे सवाल में आप लोगों के सामने आने वाले हैं। ठीक है, पहले इनको अच्छे से लिखो आप लोग पहले। ठीक है, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। एक रेखा कोष्टक होता है सर, एक छोटा कोष्टक होता है सर, एक मझला कोष्टक होता है सर, और एक कौन सा कोष्टक होता है बच्चे, बड़ा कोष्टक। बस 4 कोष्टक होते हैं, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। 4 प्रकार के हमारे कोष्टक होते हैं। अभी हम सवाल भी आए, अब बस सवाल ही लगवाने वाले हैं आप लोगों को। इसको आप लोग नोट करिएगा पहले, अच्छे से नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। ठीक है, इसको अब मैं आपको सामने सवाल लेके आता हूँ। जैसे मान लो आप लोगों को ये सवाल दिया है, ये क्वेश्चन दिया है। अब ये सवाल किससे सॉल्व होगा, सरलीकरण से सॉल्व होगा, इससे ही तो सॉल्व होगा, बोर्ड मास से तो सरल होगा। ये सॉल्व किससे होगा सवाल, बोर्ड मास से ही तो सरल होगा। मतलब सॉल्व किससे होगा, बोर्ड मास से ही तो सॉल्व होगा सवाल। ये जब तक बोर्ड मास का नियम ही नहीं होगा तो फिर हम सवाल ये सॉल्व कैसे कर लेंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम पहले प्लस करें, माइनस करें, क्या करें, गुणा करें। जब ये नियम आया ना बोर्ड मास, तो इससे हम सॉल्व करेंगे इसको। पहले क्या सॉल्व करना है वो बोर्ड मास बताएगा। चलो देखिए कैसे बताएगा। इसमें हमारा कहीं ब्रैकेट दिया नहीं, दिया छोड़ो सर। ऑफ दिया है कहीं नहीं दिया, छोड़ो सर। डी दिया है, कहाँ पे दिया, डी सबसे पहले दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व, डिवाइड करेंगे। सॉल्व जो दिया है वो पहले सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के नियम से। ठीक है, तो डी दिया है, जिसके आगे भाग का चिन्ह वो हमेशा संख्या बटे माती, ध्यान रखना। जिसके आगे, जिस नंबर के आगे भाग का चिन्ह हो, जिस नंबर के आगे भाग का चिन्ह हो, क्या बच्चों, क्या सुना आप लोगों ने, मैंने कहा जिस संख्या के आगे भाग का चिन्ह हो, भाग का साइन हो, तो वो संख्या हमेशा बटे में आती है। ठीक है, अब इसको आप लोग ऐसे ही लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने ऐसे। अब काटा पीटी मचा दो। काटो, 4 बार कटेगा नहीं कटेगा, तो कितना आ गया, यही तो आया। जब मैंने 2 को 8 में काटा तो 4 बार कटेगा नहीं कटेगा, तो 4 गुणा 6 प्लस 3 माइनस 8। इतना समझ में आया आपको। तो मैंने आप क्या किया, मैंने भाग को खत्म कर दिया। एक चीज मैंने सॉल्व कर ली, भाग सॉल्व कर लिया। ठीक, बोर्ड मास, मास मतलब अब क्या मल्टीपल आ रहा तो मल्टीपल सॉल्व कर लो। 24
+3 - 8, ठीक। इतनी बात समझ में आई है। अब ए आया तो ए पहले सॉल्व करो, 24 में 3 जोड़ो कितने होते हैं 27, से 8 घटा दो। अब तो सरल बन गया, ठीक है। 28 से जब 8 घटाओगे तो कितना बचेगा बताओ बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा जो आप घटाओगे, ठीक है। 28 से जो आप लोग घटाओगे ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर, घटा लेना आप लोग अच्छे से इसको। तो अब बताओ बच्चों, समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया आप लोगों को ये। सबसे पहले मैंने क्या किया, बोर्ड मास, ये सवाल हमेशा ऐसे सवाल अगर आ जाएं कभी तो ये बोर्ड मास से सवाल सॉल्व होंगे, ठीक है। बोर्ड मास नियम क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस का हम लोगों को ज्ञान ही नहीं होगा। जब हम लोगों को ज्ञान नहीं था प्लस माइनस का, तब बोर्ड मास नियम आया था। बोर्ड मास नियम कहता है कि हमको ज्ञान है, आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, प्लस माइनस चिन्हों को किस क्रम से सॉल्व करना है, भाग को किस क्रम से सॉल्व करना है, ब्रैकेट को किस क्रम से चलना है। बस ये सवालों का क्रम लेके आता है, मतलब सवाल को किस क्रम में हमको करना है वो बताता है बोर्ड मास। बोर्ड मास का नियम बताता है हमको क्रम से सॉल्व करो। बोर्ड मास कहता है पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व कर दो, फिर ऑफ हमारा सॉल्व कर दो, फिर डिवाइड सॉल्व कर दो, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व कर दो, फिर ऐड सॉल्व कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट सॉल्व कर दो हमारा। बस ये बताता है। ये क्या बताता है ये, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। इसका आंसर 9 आएगा, आंसर आएगा 9, ठीक। अब घटा लेना बढ़ा लेना, ठीक, देख लेना 9 ही आएगा क्या, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत सिंपल सवाल दे रहा हूँ मैं आपको। बोला आगे 2 × 4 - 6, बस ये सवाल दे रहा हूँ। अब इसमें कहीं कोष्टक आपको दिया है, नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो क्या दिया है, ऑफ भी नहीं दिया, डी दिया तो डी सॉल्व कर लो ना। पहले मैंने क्या बताया, जिसके आगे भाग का चिन्ह को संख्या हमेशा बटे में आती है। अब यहाँ से ये काट लो, कितने बार कटेगा, 2 × 8 = 16, 8 बार तो कटेगा, इतना आ गया ये। अब गुणा कर लो, क्योंकि गुणा पहले आता ना, 8 × 4 = 32 से 6 घटा लो, कितना बचेगा, ठीक है। 6 बचेगा यहाँ पे, सॉरी 28 बचेगा, 28 बचेगा, कितना 36 बचेगा, सॉरी 26 बचेगा, हाँ 26 बचेगा, ठीक है। 26 हमारे लोगों का आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि बोर्ड मास नियम क्या कहता है कि सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, किस क्रम से सॉल्व करेंगे, बस यही नियम बताता है बोर्ड मास, कि प्लस को पहले लिखेंगे कि माइनस को पहले लिखेंगे या गुणा को पहले लिखेंगे, बस ये बताता हमारा क्या, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम क्या बताता हमारा, यही बताता है, ठीक है। बोर्ड मास का नियम बताता है कि सवाल को पहले हमको क्या सॉल्व करना है, ठीक है। ये समझाता है सवाल हम लोगों को बहुत अच्छे से। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी पे नोट करो अच्छे से। जैसे सवाल आप लोगों के सामने ये आ गया, ये सवाल क्या कह रहा है आप लोगों से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है आप लोगों से कि इसको सॉल्व करिए, किससे, बोर्ड मास के नियम से। बोर्ड मास के नियम से सॉल्व कर पाएंगे सवाल को, वरना नहीं कर पाएंगे ना। इसमें ब्रैकेट दिया, जी सर दिया है, पहले सबसे पहले अब ब्रैकेट दिया तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले हम लोग करेंगे किसको सॉल्व, ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट बताओ, 6 से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, बस ब्रैकेट खत्म, बात हजम, बस ब्रैकेट खत्म हो गया। ब्रैकेट खत्म करने का मतलब ब्रैकेट के अंदर कहीं आपको भाग दे देगा, कहीं गुणा दे देगा, कहीं ऊपर बार दे देगा, ठीक है। ब्रैकेट का यही मतलब होता है, ठीक। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व, अगर यहाँ पे प्लस देता तो प्लस करके 8 हो जाते, तो बात वही हो जाती, ब्रैकेट हट जाता है, ठीक है बस। अब क्या दिया इसमें, ब्रैकेट दिया, ऑफ दिया, कहीं नहीं दिया, डी दिया, ठीक जी सर दिया है डी। जिसके आगे भाग का चिन्ह वो संख्या हमेशा बटे में आती है, जिसके आगे भाग का चिन्ह वो संख्या हमेशा बटे में आती है। इस 2 के आगे भाग का चिन्ह तो ये बटे में आ जाएगी। अब इसको वैसे ही सॉल्व कर लो, ठीक। ये काटो, कितने बार कटेगा, 2 बार, तो 8 × 2 × 4 × 5 - 2, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौको 64, 64 पंचे कितना होता है बच्चों, 64 पंचे निकाल लो, 5 चौको 20 और 6 पंचे 30, तो 32, 5 चौको 20, 6 पंचे 30, 2 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 320 - 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 318 आंसर। समझ रहे हो आप लोग, ये सॉल्व ऐसे करेंगे सवाल हम लोग सवाल सॉल्व ऐसे करते हैं। हम लोग सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ओ सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीपल सॉल्व करेंगे, फिर ऐड सॉल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट सॉल्व करेंगे। इस सवाल में हमको क्या क्या दिया, गुणा दिया है, भाग दिया है, कोष्टक दिया है, गुणा दिया, भाग और माइनस दिया, ठीक, प्लस नहीं दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व कर लिया मैंने, ब्रैकेट जब
पहले इस संख्या को पूरा मैंने ऐसे उतार लिया, ठीक। तो 6 से 2 जाएगा, 4 ही तो बचेगा, गुणा लगा वैसी संख्या उतार ली। फिर उसके बाद मैंने भाग किया, 8 × 4, भाग का निशान, जिसके आगे भाग का चिन्ह होता है, जिसके आगे भाग का चिन्ह होता है वो संख्या हमेशा बटे में आती है, ठीक है। तो मैंने 2 से 2 काट, मतलब 2 को 4 से काट, मतलब 2 से 4 काटा, 2 बार कटेगा, फिर वैसे ही पूरा कर दिया। फिर 8 गुणा, ये सब नंबर पूरा लिख लिया मैंने, ठीक। फिर मैंने गुणा कर लिया, तो आंसर आ गया। बस इतनी सी बात है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आई तो बता देना हमको, सर समझ में नहीं आया। वैसे समझ में आया होगा। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कैलकुलेशन आप लोग कैसे करोगे, ये तरीका होता है सवाल लगाने का, सवाल लगाने का तरीका होता है ये, ठीक है बच्चों। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल देता हूँ और घर से, ठीक है। आज वीडियो यहीं पे रखता हूँ। आप सवाल आप लोग उतारना, 5 सवाल देंगे आप लोगों को अच्छे से। 5 सवाल आप लोग कर लो पहले। 5 सवाल, जैसे मैंने आपको 2/4 × 6 - 4, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल मैंने दिया आपको 10/5 × 2 + 6 - 8, ठीक। तीसरा सवाल मैंने आपको दिया है 20/15 × 6 - 8 + 7, और 25/30 × 15 + 2, ठीक। 4 सवाल हो गए। 5 नंबर सवाल देखिएगा, 5/2/4 × 6 - 2, बस ये 5 सवाल आप लोगों को घर से करने हैं। 5 सवालों को आप लोगों को घर से करना है अच्छे से। कल हमको वीडियो में बताना है कि सर मैंने ये सवाल किए थे, ठीक है। तो जो मैंने कल का काम दिया था बच्चों, आप लोगों ने किया नहीं किया वो काम? कल का काम आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। मैं आशा करूँगा आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। अब मैंने स्कूल को दे दिया रिजाइन, ठीक है बच्चों। अब मैं स्कूल नहीं आऊँगा पढ़ाने के लिए। अब बस आप लोग हमारी वीडियो देख के काम चलाएंगे, हमारी वीडियो से अच्छे से पढ़ें, ठीक है। हम बस एक ही प्रार्थना करूँगा आप लोगों से, एक ही प्रे करूँगा कि आप लोग हमारी वीडियो को देख के अच्छे से पढ़ें बच्चों। अगर आपका जिसका भी बच्चे का मैथ कमज़ोर है, बेसिक मैथ कमज़ोर है, वो पढ़े अच्छे से। अभी मैं बस इसकी ये वीडियो बना रहा हूँ, कल मैं इसके अच्छे अच्छे सवाल लेके आऊँगा आप लोगों के सामने, अच्छे अच्छे सवाल लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। अभी तो मैंने ये बेसिक पढ़ाया, 15-20 मिनट की वीडियो में बेसिक पढ़ाया पूरा, ठीक है। कल मैं और सवाल लेके आऊँगा, फिर सिंप्लीफिकेशन पूरा खत्म कर दूँगा, अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से मेरी वीडियो को देखना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद बच्चों।